दुकानदार वही प्रोडक्ट लाता है जो मार्केट में बिकता है। अब वो 5 रुपया वाला साबुन हम लक्स वाले को दे, बोले कि लगाइए, तो वो लगाएगा क्या? क्या बोलेगा वो? प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, ये खराब साबुन हम नहीं लगाएंगे। हम कौन सा साबुन लगाते हैं? लक्स लगाते हैं। यानी कि अच्छा साबुन कौन सा है? लक्स है। अब वही लक्स पियर्स वाले को दीजिए तो क्या बोलेगा वो? लक्स अच्छा नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं। लगाएगा क्या? लक्स वाला गधा था क्या और पियर्स वाला इंसान हो गया? अब देखिए, एक इंसान के पास वही लक्स बुरा हो गया, अच्छा कौन हुआ? पियर्स। अब डब वाले को पियर्स देंगे तो क्या बोलेगा वो? पियर्स की क्वालिटी खराब हो गई। सब के सब इंसान ही है। और मार्केट में साबुन आता है अवनी 650 रुपए का, वो अवनी वाले को डब ले जाके दे तो क्या बोलेगा? घटिया है, बढ़िया ना है। तो इतना बोलेगा ये साबुन तो मेरा कुत्ता भी नहीं लगाता। बोल सकता है या नहीं बोल सकता? कोई कहा 40 रुपए का डब और कहा 350 हमने सोच के देखिए, तमाम आता है 750 का साबुन। तो जो लोग बोलते हैं कि हम अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनसे पूछिए कि तमाम को जानते हैं क्या? जब अच्छा यूज करते हैं तो तमाम क्यों नहीं खरीद के लाते? तो दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखे, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा या बुरा नहीं होता, अपने पॉकेट का साइज अच्छा या बुरा होता है। यदि पॉकेट में पैसा है तो महंगा से महंगा प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है, और यदि पॉकेट में पैसा नहीं है तो लोग ये भी बोलते हैं कि नदी के मिट्टी से भी बाल साफ होता है, शैम्पू लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी महत्वपूर्ण क्या है? अपने पॉकेट का साइज, जो कि दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? छोटा होते जा रहा है। अब हमें इसको बड़ा करना है। कैसे करेंगे बड़ा? सोच के देखिए क्या चल रहा है मार्केट में। बहुत सारे लोगों को हमारे साथी हेल्थ कार्ड समझाते हैं, उनके समझ में नहीं आता। उन बोलते हैं कि सरसों तेल सबसे बढ़िया तेल होता है। वो शंकर ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो, या गोपाल हो या इंजन हो, लेकिन समझना ये है कि 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है। 40 रुपए केजी सरसों है हमारे यहाँ, यानी 3 केजी का रेट 120 रुपया, और हमारे यहाँ सरसों तेल 100 रुपए केजी मिलता है। 80 रुपए किलो मिल जाता है। लीजिए, 80 रुपए मिल जाता है। तो अब क्या मिलता होगा, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं। तो जितना इधर बचाएंगे सरसों में, उधर जाके वो डॉक्टर को आप दे देंगे। सरसों तेल में कड़वा तेल मिलता है। तो आज के डेट में क्या है, हम सिर्फ क्वालिटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। क्वालिटी बताना आपके बस की बात नहीं है। आप पेपरों में पढ़ते हैं फलाने जगह 4 क्विंटल खोआ पकड़ा गया, फलाने जगह ग्लूकोन डी पकड़ा गया, फलाने जगह ये नकली पकड़ा गया। आपके घर में कभी आया क्या? तो कहाँ गया? किसके लिए बना था? तो पता चला कि आ भी गया, खत्म भी हो गया, पता नहीं चला, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। हमें ये समझना है और समझना पड़ेगा। हमें मार्केट का प्रोडक्ट क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां बताने कौन आता है? माधुरी दीक्षित आती है, मेरे गोरेपन का राज लक्स। अब लक्स क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब नहाते हैं तो कौन दिखता है? माधुरी दीक्षित दिखती। और दूसरा कोई रीजन नहीं है। यदि उसी लक्ष्य का प्रचार टुनटुन से करवाया जाए, कोई नहीं खरीदेगा। वो पहले के फिल्म में आती नहीं थी वो मोटी वाली, कोई नहीं खरीदेगा लक्ष्य। इसलिए प्रचार करने के लिए बड़े बड़े सितारों को चुना जाता है, सफल व्यक्ति को चुना जाता है। सचिन तेंदुलकर आते हैं और बोलते हैं ठंडा मतलब कोको कोला। आप अपने घर में बच्चे से भी पूछिए तो वो भी बता देगा पापा ठंडा मतलब कोको कोला होता है। लेकिन आप जाने के सीजन में जब अपने घर से बाहर जाते हैं तो कभी आपकी बीवी बोलती है लो जी स्वेटर पहनो नहीं तो कोको कोला लग जाए। ऐसा बोली क्या कभी? नहीं बोली। आपको बुखार आ जाता है, ठंडी लगने लगती है, आप डॉक्टर से जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब सिर दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, बुखार है, साथ में कोको कोला भी लग रहा है। ऐसा बोलते हैं क्या? लेकिन ये बात आई कहां से? ठंडा मतलब क्योंकि सचिन तेंदुलकर आके बोल दिए।
यही होता है। क्यों बोलते हैं वो माधुरी दीक्षित बोल बोल के गोरी हो जा रही है, हम लगा लगा के थक गए, पता नहीं कितना लक्ष्य लगा ले काले के काले। सचिन तेंदुलकर बोल बोल के मोटे हो जा रहे हैं और हम पी पी के थक गए ये कोल्ड ड्रिंक जिसको बाबा रामदेव टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, और पतले के पतले हैं, क्यों नहीं मोटे होते हैं हम। तो मुद्दा एक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको समझाया जाता है ताकि आपके पॉकेट का पैसा निकल के कंपनी वालों के पॉकेट में चला जाए। देखिए एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और बहुत ही 2 नंबरी सेठ थे। वो इतना 2 नंबर करते थे कि उनको पता था कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे मरने के बाद? नरक में। उस सेठ जी को भी पता था और संजोग से एक दिन मर गए। और मर के जब उनको उनके आत्मा को ले जाया गया यमराज के पास, तो जानते थे कि नरक ही मिलना है। लेकिन उस दिन यमराज खुश थे। यमराज बोले कि चलो सेठ, तुम्हारा तो रिजल्ट पता है, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, आज तुम्हारे चॉइस पे है। देख सामने 2 दरवाजा है, एक दरवाजा स्वर्ग में जाता है और दूसरा दरवाजा नरक में जाता है। तू जहां जाना चाहता है जा, लेकिन एक बार जब घुस गया तो दोबारा बाहर नहीं निकलेगा। अब सेठ जी तो अंदर से खुश हुए कि 2 नंबर करके पृथ्वी पे भी मजा लिए, अब यहाँ भी मजा ही मिलने वाला है, मजा तो खत्म हो गया। अब सेठ जी दरवाजे को देखे तो एक दरवाजे पे एक राक्षस दैत्य की जैसी औरत खड़ी थी। इतना लंबा लंबा दांत था, आंख इतना बड़ा बड़ा लाल लाल, हाथ में इतना बड़ा खंजर लेके यूं दैत्य की तरह खड़ी थी। और देख के ही सेठ जी समझ गए कि ये क्या है, यही है नरक का द्वार। ये जाते ही गर्दन काटेगी फिर से दोबारा मरने के बाद भी। अब सेठ जी दूसरे दरवाजे की तरफ देखे तो है बहुत ही सुंदर लड़की, हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए। जैसे ही सेठ के नजर से नजर मिला, देखती है सेठ को, मुस्कुराती है और सेठ जी बोले कि अब तो हमको इसी में जाना। यमराज का दूत बोला सेठ सोच ले, एक बार गया तो फिर वापस नहीं आएगा। सेठ जी बोले मैं सोच लिया, यही स्वर्ग है, अब यही जाना है। तो यमराज का दूत लेके चला उनको, और जैसे ही सेठ जी अंदर पहुंचे उनके मुंह से आवाज निकली धोखा। क्योंकि अंदर का सीन कुछ और था। अंदर कहीं किसी को कोड़े से पीटा जा रहा था, किसी को तेल में खौलाया जा रहा था, किसी को बैल की जगह बांधा जा रहा था। तो सेठ जी बोले कि धोखा धोखा हुआ मेरे साथ। बाहर कुछ और दिखाया और अंदर कुछ और दिखाया। तो यमराज का दूत बोला सेठ ये तो हम लोग पृथ्वी से ही सीखे हैं, जो बोलता है वो होता नहीं है और जो होता है वो बोलता नहीं है। यही होता है कि बिजनेस सिस्टम। फिर लवली 4 हफ्ते में घोड़ा बना के 10 साल 20 साल से अपना क्रीम बेच रहा है, लेकिन आज तक काले के काले लोग बचे के बचे ही। तो मुद्दा है आपके पॉकेट से पैसा निकालना। किसी भी प्रोडक्ट से आप गोरे नहीं बन सकते, कोई भी प्रोडक्ट आपको मोटा नहीं बना सकता। माधुरी दीक्षित क्यों गोरी होती है बिना लक्ष्य लगाए? क्योंकि माधुरी दीक्षित बोलती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य, उसके पॉकेट में पैसा आ जाता है और आप खरीदते हैं तो आपका चला जाता है। यही कारण है कि आप काले के काले हैं। सचिन तेंदुलकर बोलते हैं ठंडा मतलब कोको कोला, उनके पॉकेट में पैसा आ जाता है और आप जाके खरीदते हैं तो चला जाता है। यही कारण है कि कोको कोला आपको फायदा नहीं करता है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जिससे पैसा जाता हो हमारा, वो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाएगा। और दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जिससे पैसा आता हो हमारे पॉकेट में, वो प्रोडक्ट गोरा भी बनाएगा, मोटा भी बनाएगा, तंदुरुस्त भी बनाएगा, अमीर भी बनाएगा। और वैसा प्रोडक्ट एक ही कंपनी बनाती है और उस कंपनी का नाम है आदित्य। समझना है कॉन्सेप्ट को। हम अभी हमारा एक दोस्त क्यों का पटना में ही रहता है। जब हम आरसीएम शुरू किए थे वो दूसरी कंपनी में था, बड़ा बड़ा जहाज का क्या क्या बात करता था। हम बोले थे कि यार हम लोग जमीन वाले लोग हैं, हमारे लिए यही कंपनी ठीक है, तुम जहाज में घूमना। संजोग से 6 महीना पहले वो मिला और जब वो सुना कि हम लोग इतने आगे बढ़ गए, वो नौकरी कर रहा था,
बोला यार हम गलती किए, उस कंपनी में जाके हमें भी आरसीएम ही करना चाहिए था। ज्वाइन भी किया, प्रोडक्ट ले गया, लेकिन दूसरा महीना नहीं लिया। हम पूछे भाई क्यों नहीं लिए, तो बीबी को यार साबुन अच्छा नहीं लगता तुम्हारा आरसीएम वाला। हम कहे कौन सा साबुन लगाती है तुम्हारी बीबी, तो डब लगाती है हमारी बीबी। हम कहे बढ़िया है, ठीक है उसी को यूज करो, छोड़ दो, तुमसे आरसीएम होने वाला नहीं है। संजोग से अभी 3 महीना पहले मिल गया था हमें, हम जा रहे थे अपने वाइफ को लेकर मार्केट अपने गाड़ी से, वो भी मोटरसाइकिल से बीबी को लेकर आ रहा था। हम लोग क्योंकि ट्रैफिक फ्री एरिया था, खड़ा होकर बात करने लगे, तो उसकी बीबी बोली कि भाई साहब बात करना हो तो घर में आ जाइए, यहाँ धूप में बहुत हालत खराब हो रही है। आप तो कार में हैं, आपको तो मजा आ रहा है, एसी चल रहा है आपका, इसलिए आपकी बीबी मुस्कुरा रही है, हमको यहाँ धूप लग रहा है, मोटरसाइकिल पे है। हम कहे भाभी जी ऐसा है, इसको एसी का हवा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको सेंसेशन अच्छा लगता है, आप डब लगाती है इसलिए आपको धूप खाना पड़ा। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा या बुरा नहीं होता, पॉकेट का साइज अच्छा या बुरा होता है। आज से 13 साल पहले बगल के रेलवे कॉलोनी से हम लोग आरसीएम चालू किए थे। कहीं भी भूख लगता था, समोसा खाते थे, वो मग में पानी देता था, उसी को पी भी लेते थे। प्लेटफॉर्म पे प्यास लगता था, नल खोलते थे, यूं लगा लेते थे। आज के डेट में बोतल का पानी नहीं मिलता तो पानी पीते नहीं है। क्या फर्क हुआ, उस समय पॉकेट का साइज छोटा था इसलिए वो पानी अच्छा लगता था, आज पॉकेट का साइज बड़ा हो गया इसलिए वो पानी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपके सोच से दुनिया नहीं चलती। दुनिया वाले बोल रहे हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप यदि विरोध कर भी देते हैं तो विरोध करके क्या करेंगे आप? दुनिया किसकी सुनती है, सफल की या असफल की? सफल की। ये जो व्यक्ति है ये $80 मिलियन का मालिक है, क्या औकात है आपकी इसके सामने? ये जो व्यक्ति है ये वर्ल्ड के 333वें नंबर के अमीर व्यक्ति हैं। 333 पोजीशन, 333वां पोजीशन आपका देवघर में भी होगा कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में 333वें नंबर के अमीर है और ये दोनों व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बने हैं। तो यहाँ पे लोग बन के दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एसी है, बनाने वाला बना दिया। अब मान लेते हैं कि ठंडा हवा ये देता है, तो आपके घर में आज से ही ठंडा हवा आना चालू हो जाएगा। और यदि नहीं मानेंगे तो जब मानेंगे तब आएगा, क्योंकि ये सिस्टम आपसे डेवलप होने वाला नहीं है। आप ये सिस्टम बनाने वाले का दिमाग आपके दिमाग से कई गुना ज्यादा चलता है। सिस्टम कभी किसी को धोखा नहीं देता, इसलिए जीवन में सफल होना है तो सिस्टम पे भरोसा करना पड़ेगा। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? क्या फर्क है ट्रेडिशनल सिस्टम में और नेटवर्क मार्केटिंग में? ये है ट्रेडिशनल सिस्टम, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल सिस्टम में, ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब क्या? परंपरागत। और परंपरागत का मतलब क्या? जो कई एक पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मैं हमारे बहुत सारे लोग समझ आएंगे ट्रेडिशनल मतलब वो दुकान और आरसीएम मतलब ये दुकान। बात समझ गए ना? तो ट्रेडिशनल में व्यक्ति को 8 से 12 घंटा काम करना पड़ता है। यदि नौकरी वाले हैं 8 घंटे का ड्यूटी करेंगे, दुकानदार है 12 घंटा, उनको शटर उठा के बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है या नहीं पड़ता? और ये पर डे करना पड़ता है। आरसीएम में 1 से 2 घंटा आप काम करते हैं तो भी आपका काम चलेगा। लेकिन आरसीएम में भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे 3 साल पहले आया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका ये पर डे वाला सिस्टम नहीं चल रहा था। अब सरकारी नौकरी ले लीजिए, पर डे ड्यूटी नहीं जाइए, पेमेंट मिलेगा क्या? प्रमोशन मिलेगा क्या? आप करोड़ों रुपया लगा के दुकान खोल दीजिए और डेली शटर मत उठाइए, पैसा आ जाएगा क्या? तो आरसीएम में भी वही व्यक्ति आगे बढ़ेंगे जो पर डे आरसीएम करेंगे। जो पर डे नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। होते हैं ना लोग, एक मेढक होता है जो सिर्फ बरसात में दिखता है, देखिए ना?
वो टर्टो का आवाज निकालता है, उसके गर्दन पे वो पीला पीला बैलून जैसा फूटता है। वो और किसी भी सीजन में नहीं दिखता। कब दिखता है वो? बरसात में। तो आरसीएम में वो लोग जो सफल नहीं हुए वो कौन है? बरसाती मेढक। वही बरसाती मेढक है जो सीजन पे टर्टो करते हैं। सीजन खत्म, उनका टर्टो खत्म। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो सीजनल बनेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको सदाबहार बनना पड़ेगा। गेंदे का फूल का डिमांड क्यों रहता है हमेशा? क्योंकि सालों वो मिलता है। तो डिमांडेड बनना चाहते हैं तो आपको पर डे करना पड़ेगा, लेकिन 1 से 2 घंटा कर दिए तो भी आपका काम चलेगा, तो भी ये सिस्टम आपको अमीर बनाएगा।